सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार आपका फिर से स्वागत है स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन और स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय संभव जैन। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, क्या रहने वाला है? प्रोवर्ब्स, मतलब कहावतें। जैसे हिंदी में हम कई सारी कहावतें यूज करते हैं, मतलब कहावतें बोलते हैं, जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, अक्लमंद को इशारा काफी। इस टाइप से आज हम इंग्लिश में देखेंगे कि इंग्लिश में इन्हें क्या बोलते हैं। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोवर्ब्स। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हम? प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? कहावतें। तो साथ साथ क्लास के साथ साथ आप इन्हें लर्न करना है। आज हम 20 प्रोवर्ब्स डिस्कस करेंगे। कितने? टुडे वी विल डिस्कस 20 प्रोवर्ब्स। तो नेक्स्ट क्लास में और हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा प्रोवर्ब का, ये प्रोवर्ब की सीरीज का फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। प्रोवर्ब पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम कितनी प्रोवर्ब डिस्कस करेंगे? 20। और आज हम जो प्रोवर्ब डिस्कस करेंगे वो काफी ज्यादा रेगुलर लाइफ में यूज होने वाली हैं। तुम्हारी प्रोवर्ब की सीरीज का ये पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। जो लोग भी ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस भी मोड में इसको कर रहे हो, तो आप लोग इसको क्लियर करते जाइएगा, ठीक है। और जो भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। देखो, प्रोवर्ब्स को स्टार्ट करने से पहले, हम अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक कोट लेते हैं, बहुत शानदार कोट लेते हैं, और उस कोट को हम लर्न करने के साथ साथ ही अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखो, हमें अपनी लाइफ में, मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरी है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे कुछ भी चीज हो। आप जब भी स्टडी करते हो, थोड़ा सा मोटिवेशन हमारे अंदर आ जाता है। कोई भी काम आप स्टार्ट करते हो तो वो काम और अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। आप कई बार मोटिवेट हो जाते हो, कई बार अपने पेरेंट्स से मोटिवेट होते हैं, कई बार अपने फ्रेंड से मोटिवेट होते हैं, कई बार अपनी सोसाइटी में कोई सिलेक्टेड पर्सन होता है, हम उससे मोटिवेटेड होते हैं। तो कई सारे ऐसे, कई बार कोई पुलिसमैन है, ठीक है, कई बार कोई डॉक्टर है, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें क्या करते हैं, टाइम टाइम मोटिवेट करते हैं। ऐसे ही आप भी क्या कर सकते हो आप लोग, कई सारे कोट्स हैं, मतलब कई सारे जो हमारे ग्रेट मैन हैं, महान पुरुष हैं, उनके कोट्स कर सकते हो। जैसे कि आज हमारा जो कोट है, किसके बारे में, मतलब किसने लिखा हुआ कोट है? ये मदर टेरेसा ने। देखिए, इफ यू जज पीपल यू डोंट हैव टाइम टू लव देम। अगर आप पीपल को क्या करते हो, लोगों को क्या करते हो, आप जज करते हो। इफ यू जज पीपल यू डोंट हैव टाइम टू लव देम। अगर आप लोगों को जज करना स्टार्ट कर देते हो किसी भी बेसिस पे, तो आपको उनसे प्यार करने के लिए आपको क्या नहीं रहेगा, आपके पास समय नहीं रह जाता है। देखो, लोगों को जज करना कितना आसान है। आप किसी भी कंडीशन में जज कर सकते हो। एज अ टीचर, आप एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर को जज कर सकते हो, ठीक है। एज अ टीचर मैं भी आपको जज कर सकता हूं। तो इसी टाइप से हम किसी भी पर्सन को जज कर सकते हैं। हमें जज करने के लिए पहले क्या देखना चाहिए? सामने वाले पर्सन की क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि उसके अंदर गुड क्वालिटीज कम है, तो अब तो आप उसे जज कर सकते हो। अदरवाइज उसके अंदर इतनी गुड क्वालिटीज आपको मिलने वाली हैं कि आप उसे जज कर ही नहीं पाओगे। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि हम कई बार अपने आप को, आपने एक वो भी सुना होगा, कबीर के दोहे वगैरह होते हैं ना, जो बुरा जो देखन में चला, इस टाइप से सुना होगा आपने कभी ना कभी। किसी को आता है, याद है? तो हमें अपने बारे में ही पहले सोचना चाहिए कि हम कितने बेसिस पे गलत हैं, ठीक है, तब हमें दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। तो कोट क्लियर हुआ आपको? इफ यू जज पीपल यू डोंट हैव टाइम टू लव देम। तो पहले आप क्या कीजिए? लव कीजिए, मतलब उन्हें पसंद कीजिए किसी भी टाइप से। अपने लिए उन्हें क्या बनाइए? अच्छा बनाइए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट जज पीपल, ठीक है, बाय दी क्वालिटीज, बाय दी मीन्स कई सारी चीजें होती है जज करने की। मान के चलिए कई बार ऐसे पर्सन है कि जिनके अंदर मतलब स्किल्स, एबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, तो लोग जज करते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी जो पर्सन्स होते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं। तो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन क्या करते हैं? कई बार बहुत अच्छे अच्छे कामों में आगे रहते हैं, आपने देखा होगा। जैसे कई बार स्विमिंग वगैरह होते, हाँ, पैरा, हाँ, इस टाइप के स्पोर्ट्स जो उनके लिए होते हैं उसमें काफी ज्यादा आगे होते हैं। तो ये कोट आपको क्लियर हुआ? एक बार फिर से, इफ यू जज पीपल यू डोंट हैव टाइम टू लव देम। तो फिर इसके बाद हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? प्रोवर्ब्स। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोवर्ब्स। देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको वन बाय वन करके क्लियर होते जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखो, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको एंड तक देखिएगा। अगर आप इसको एंड तक देखते हो जब भी आपके लिए कुछ फायदा है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि आप एक दो कहावतें सीखोगे तो क्या करोगे? कई सारी कहावतें। अब इनको कहावतों को हम कैसे यूज करते हैं? प्रोवर्ब्स को। जैसे कई बार आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हो तो आपने कुछ ऐसी चीज बोल दी, जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा, मीन्स आपको कोई छोटी सी चीज मिली, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट थी 10 पेन्स की, आपके पेरेंट्स ने आपको एक 1 पेन प्रोवाइड कर दी, तो क्या होगा? अ ड्रॉप इन द ओशन। मुहावरे, इनको बोल सकते हैं मुहावरे, कहावतें और प्रोवर्ब्स। हिंदी में बोलते हैं ना मुहावरे।
तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, ऊंट के मुंह में जीरा, अ ड्रॉप इन द ओशन। और आप लोग भी अपने एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, अ ड्रॉप इन द ओशन। जैसे कि इफ यू रिक्वायर 100 रुपीज, अगर आपको कितने रुपए की जरूरत है, 100 रुपीज की, बट योर पेरेंट्स प्रोवाइड ओनली 1 रुपीज, सो क्या हो गया, अ ड्रॉप इन द ओशन। आप कुछ कहां ड्रॉप, कहां ओशन, मतलब आप 100 रुपए मांग रहे हो और 1 रुपए मिल रहा है, अ ड्रॉप इन द ओशन। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं बताइए इस टाइप से, जस्ट बताइए जल्दी से। देखो अगर मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, इफ आई एम रीडिंग ओनली टेंस, अगर मैं आपको ओनली टेंस पढ़ा रहा हूं और आपको पढ़नी पूरी ग्रामर, तो उसका मतलब क्या हो गया, अ ड्रॉप इन द ओशन। क्लियर हुआ। चलिए तो नेक्स्ट हमारी क्या प्रोवर्ब क्या है, अ फिगर अमॉन्ग, क्या लिखा है, किपर्स या साइपर्स, अंधों में काना राजा। क्या होगा, अंधों में अब अंधों में अ फिगर अमॉन्ग किपर्स, तो अंधों में काना राजा किस टाइप से बताओ, मीनिंग काना मतलब जिसकी मतलब एक आंख काम नहीं करती, इस टाइप से। यस यस यू कैन एक्सप्लेन, यस यस, अंधों में काना राजा, बताइए आप लोग ही बताइए, जो लोग कमेंट वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट से बता सकते हो। ठीक है, मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, मीन्स देयर आर, देयर आर 100 पीपल्स, ठीक है, देयर आर 100 किस टाइप के पीपल्स हैं, फूलिश पीपल्स या फूलिश पीपल्स, ओनली 1 इंटेलिजेंट पर्सन, ओनली 1 ऑनेस्ट पर्सन, इस टाइप से क्या हो गया, अंधों में काना राजा। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है, देखेंगे हम आगे। अब देखिए, अ फिगर अमॉन्ग कीपर्स या फिगर अमॉन्ग सिपर्स, इस टाइप से, अंधों में काना राजा। आप नोट भी करते जाइए और साथ साथ बोलते जाइए, ये दोनों लर्न हुए। फर्स्ट क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा, क्या क्या इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे हम, अ ड्रॉप इन द ओशन। सेकंड क्या है हमारा, अ फिगर अमॉन्ग सिपर्स, ठीक है, अंधों में काना राजा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अक्लमंद को इशारा काफी, मतलब if you are a wise person, if you are intelligent person, so I will tell you just like agar if we are discussing about tenses only, okay, just I am telling you only the tenses helping verb, so you can what I am trying to say, so you can understand, you can easily understand what tense we I discuss, means what tense will be discuss, just like अगर मैंने आपको बताया हैज और हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म, सो प्लीज लेट मी नो हम किस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमने बोला हैज और हैव और हमने लिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, बताइए हम किस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो समझ में आ गया, अक्लमंद को इशारा ही काफी है। अ नोड टू वाइज, अ नोड टू वाइज, कितना अच्छा क्या है, प्रोवर्ब है, आप भी इन्हें कई कई प्लेसेस पे यूज कर सकते हो, ठीक है, अ नोड टू वाइज। कई बार आप अपने फ्रेंड्स में भी कमेंट पास कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, देखना भाई गलत ना हो जाए आपके साथ, कोई गलत मुहावरा पास नहीं कर देना, ठीक है, देख समझ के सोच समझ के करना। अक्लमंद को इशारा काफी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना, क्या इसमें रियल में लोहे के चने चबाए जा सकते हैं? ऐसा नहीं होता, ये तो क्या है, कहावत है। लोहे के चने चबाना मतलब ऐसा हार्ड काम करना जो हमारी बस की नहीं है, मतलब जिस काम को हम नहीं करने के योग्य हैं उसको आपको करना। जबरदस्ती आप पढ़ रहे हो 10 घंटे और आपकी कैपेबिलिटी है 2 घंटे की, 3 घंटे पढ़ने की, तो क्यों जबरदस्ती करना? लोहे के चने ही चबाना होगा एक तरह से, मतलब ऐसा हार्ड काम करना। आप 100 किलो वेट उठाने, पहले दिन जिम गए और पहले दिन जाके 100 किलो वेट उठा लिया, तो लोहे के चने चबा लिया, अगले दिन से जाने के लिए एबल ही नहीं रहोगे आप, रहोगे या नहीं रहोगे? तो फर्स्ट डे whenever we go to the gym, just we starting from very basics, for small dumbbell just like 1 kg 2 kg, इस टाइप से हम स्टार्ट करते हैं। then after we go for weight lifting, means after a month of practice या after 2 month of practice then we go for weight lifting, जाते हैं हम, मतलब 1 महीने के प्रैक्टिस के बाद या 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद हम वेट लिफ्टिंग के लिए जाते हैं। चलिए तो क्या समझ में आया आपको? a hard nut to crack, लोहे के चले चबाना। अब आपने जबरदस्ती आईएएस का फॉर्म भर दिया या आपने जबरदस्ती नीट का फॉर्म भर दिया और आपने तैयारी नहीं की, तो वही बात हो गई ना, अ हार्ड नट टू क्रैक। चलिए नेक्स्ट, एक हाथ से ताली नहीं बजती। क्या बज सकती है एक हाथ से ताली? मैं बजा के दिखाऊं?
बच सकती है एक हाथ से ताली? नहीं बच सकती। देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक हाथ से ताली नहीं बचती इन द सेंस कि मतलब अगर मान के चलो किसी एक पर क्या कोई पर्सन लड़ाई कर सकता है अकेला? अगर लड़ाई होगी दो पर्सन के बीच होगी ना। इफ वी टॉक अबाउट अ फाइट, सो फाइट बिटवीन टू पर्सन्स और टू और मोर देन पर्सन्स, बट नॉट अ सिंगल पर्सन, होगी ना लड़ाई। तो इसी के लिए क्या लिया, एक हाथ से ताली नहीं बचती। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। अगर मेरे पास स्टूडेंट्स ना हो तो मैं किसी को पढ़ाऊंगा? किसी को नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर स्टूडेंट हो टीचर ना हो तो किस बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। सिंपल सा क्या हो गया, एक हाथ से ताली नहीं बचती। देखो आप लोग शांत बैठे रहते हो, बोला करो साथ में, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। एक हाथ से ताली नहीं बचती। क्लियर हुआ ये आपको? देखिए क्लास में साथ में लर्न कर लेना है आपको। कितने प्रोवर्ब्स हम कंप्लीट करने वाले हैं आज? 20। सो टुडे वी विल कंप्लीट ओनली 20 प्रोवर्ब्स। 20 कहावतें हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब आपने सुना होगा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मतलब जैसे कर्म वैसे फल मिलते हैं। अब आप किसी को इरिटेट करोगे या किसी को आप जबरदस्ती परेशान करोगे बोधर, मतलब क्या होगा, आपको भी इन फ्यूचर कभी होना पड़ेगा परेशान। देखो इफ वी टॉक अबाउट योर स्टडी, सिंपली if you will practice for examination या if you will do hard work for your examination, so you will get a better result, you will get a good result. But if you don't practice for your examination, so how can you say that if I got a good result? कैसे कह सकते हो आप कि मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा? अगर आप एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अब क्लास में भी आप यहां आए हो, इफ यू कम टू द क्लास, then if you have no focus on the board या no focus on my words, so means after the class means you have nothing, आपके पास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कुछ सुना ही नहीं है। you have no means no carefully in the class, इस टाइप से हो जाएगा ना। क्या means you are not attentive, क्या बोलेंगे वर्ड उसके लिए? attentive। या अब देखो अब आएगा टिट फॉर टैट भी आएगा, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा आगे भी आएगा। तो एज यू सॉरी जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सो सेल यू रीप। देखो आज के टाइम में सेल का यूज क्या हो गया है, मॉडर्न इंग्लिश में बंद हो गया है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? बिल बोल सकते हैं। ठीक है, तो एज यू सो सो विल यू रीप, या एज यू सो विल सो सेल यू रीप। समझ में आया? जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। रीप मतलब क्या होता है? काटना। सो मतलब बोना। इस टाइप से हम जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट, जल्दी का काम शैतान का होता ही है। अब इसका मतलब ये थोड़ी जल्दी का काम शैतान का, आप शैतान बन जाओगे। क्या होगा? तो जल्दी काम शैतान का, आप कोई काम कर रहे हो, अब उसमें अपने अच्छे से नहीं कर पा रहे हो कोई काम, तो क्या होगा? एक तरह से डेविल की तरह ही हो गया कोई काम। ना तो आप उस काम पे फोकस कर पा रहे हो, अब पता चला कि 10 घंटे की पढ़ाई है और 1 घंटे में निपटानी है, तो कैसे पॉसिबल? नहीं, नॉट पॉसिबल ना। देयर इज नो वे टू कंप्लीट द स्टडी इन ओनली 1 आवर। तो वही शैतान का काम हो जाएगा। 10 चैप्टर पढ़ने हैं और 1 घंटे में कवर करना है, कैसे पॉसिबल है? अब 10 चैप्टर को अब बताओ आप कि मैं आपको आज 2000 प्रोवर्ब करा दूं, इफ आई विल कंटिन्यू फॉर 2000 प्रोवर्ब्स, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपने सुना देखा और बस गया। देन नेक्स्ट क्लास में आप आओगे, कुछ भी नहीं, एक पूछ लिया वो एक भी नहीं। आप कम से कम 20 कर रहे हैं तो 20 आप लोग देखोगे, अभी क्लास में भी लर्न कर रहे हो, घर जाके भी एक बार नोट्स देखोगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को देखिए वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट तो जरूर करते रहिएगा। चलिए, जल्दी का काम शैतान का, हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट। आप लोग ही बोलिए, हेस्ट मेक्स वेस्ट। चलिए, यस, हरी मेक करी, तो मतलब हरी मेक करी इसका क्या मीनिंग होगा? मतलब आप जल्दी करते हो तो क्या बन जाता है? कड़ी बन जाती है, हाँ, खिचड़ी बन जाती है। हरी मेक्स करी, इस टाइप भी होता है। यस, वी कैन रिलेट दिस प्रोवर्ब टू एनी अदर प्रोवर्ब्स। देखो जरूरी नहीं कि इस प्रोवर्ब का यही इंग्लिश मीनिंग हो, ये अपने अकॉर्डिंग है या किसी बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हम भी किसी बुक को प्रेफर करते हैं या आप भी किसी बुक को प्रेफर करते हो, या कोई भी पढ़ाने वाला टीचर कुछ ना कुछ कंटेंट प्रेफर करता ही है। जैसे कि हम लोग भी सीखते हैं या बनाते हैं कंटेंट कैसे भी करके। चलिए, क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट, नेकी कर दरिया में डाल। क्या हो गया इसका मीनिंग? नेकी कर दरिया में डाल। नेकी मतलब अच्छे काम करो और भूल जाओ। क्या करो? अच्छे काम करो और भूल जाओ। आपने किसी के साथ अच्छा किया, फिर आपने वो ले लिया अपने ऊपर, क्या ले लिया? मतलब आपको एहसान सा हो गया
मतलब मैंने उसके ऊपर क्या कर दिया, एहसान कर दिया, तो आप सोच रहे हो कि वो भी मेरे साथ ऐसा कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे काम करो और भूल जाओ। कई बार देखो एज अ ह्यूमन नेचर वी कैन नॉट फॉरगेट, हम नहीं भूल सकते हैं। क्यों नहीं भूल सकते हैं? क्योंकि ह्यूमन नेचर है वो तो। अब हम एक्सपेक्टेशन होती है ना, वी हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशंस इफ वी आर डूइंग समथिंग फॉर समवन, अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारे पास भी एक्सपेक्टेशन है, वी हैव अ लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट टाइम, दैट वी कैन से नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड एंड फॉरगेट। तो करना चाहिए ऐसा। देखो अब मैं क्लास ले रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो एक काम अच्छा ही है ना कि हम वीडियोस बना रहे हैं, सबको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग उसको शेयर नहीं कर रहे हो। अगर मैं आपको बोलता हूं कि एहसानमंद हो गया, ठीक है, तो एहसानमंद नहीं हो रहा हूं, नहीं करो शेयर, कोई बात नहीं है। आप नहीं करोगे तो मैं तो नया वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। चलिए ठीक है, आप इसी बात पे वीडियो को शेयर कर दीजिए, डू गुड एंड फॉरगेट। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम। आप नोट करते जाइए साथ साथ, जो लोग भी ऑनलाइन भी देख रहे हैं नोट करते जाइएगा, आप लोग अपने पास नोट्स बना लीजिए। जहां चाह वहां राह, सॉरी ये इसमें एक वर्ड गलत हो गया, जहां चाह वहां राह, मतलब अगर आप कोई चीज को चाह ही नहीं रहे हो तो वहां रास्ता कैसे हो सकता है? अगर आप कोई कुछ बनना नहीं चाहते हो, अगर आप डॉक्टर बनना नहीं चाहते हो, आपने सोची ही नहीं है, तो आप कैसे बन जाओगे? नहीं बन पाओगे ना। तो क्या है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इफ यू डोंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर, सो हाउ कैन यू से दैट यू विल बिकम अ डॉक्टर? आप नहीं कह सकते हो ना कि आप कैसे बनोगे डॉक्टर। बट इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू थिंक लाइक दैट, आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट, आपके लिए उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? यू विल हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट, इस टाइप से। तो यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क ऑल्सो, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। चलिए, तो वेयर देयर इज अ बिल, सॉरी वेयर देयर इज अ बिल देयर इज अ वे, काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। जैसे को तैसा, टिट फॉर, देखो ऐसा नहीं होता है कई बार जैसे को तैसा कि मान के चलो कि मैंने आपको एक थप्पड़ लगा दिया तो आपने मुझे थप्पड़ लगा दिया, ऐसा नहीं होता पॉसिबल। कई बार कई कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। जैसे को तैसा मतलब कई बार हद से चीजें ऊपर हो जाती हैं कि आप कोई आपके साथ बार बार मना करने के बाद भी आपके साथ गलत कर रहा है, तो आपको उस केस में क्या होना पड़ता है? मतलब उस केस में आपको एक्नॉलेज करके सीरियस एक्शन लेने पड़ते हैं, नहीं लेने पड़ते? टिट फॉर टैट। वैसा हमें भी करना, देखो ऐसा होता है लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। मतलब रियल जो हमारा मतलब इथिक्स होता है उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कई बार ये होता है कि लोग मानते ही नहीं है। अब मान के चलो कोई घर चोर है, चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है और किसी घर में चोरी कर रहा है बार बार। अब मान के चलो उसके घर वाले क्या नहीं कर रहे, पुलिस में कंप्लेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? गलत होगा ना, बार बार क्या चोरी कराते रहेंगे घर में? नहीं कराएंगे ना। तो जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। चलिए, समय कम है काम बहुत है, मतलब टाइम बहुत कम है काम बहुत है। जैसे कि हमारी क्लास में 1 घंटे हमारे पास, लेकिन पढ़ना हमें बहुत ज्यादा है, कैसे काम चलेगा? समय कम है काम बहुत है। हर्ष, समय कम है काम बहुत है। आर्ट इज अ लॉन्ग, लाइफ इज अ शॉर्ट। मतलब देखो आर्ट इज अ लॉन्ग मीन्स अगर कोई आर्टिस्ट है, इफ यू आर एन आर्टिस्ट, तो आपके माइंड में कई सारे क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। एज अ टीचर आई हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज टू क्रिएट अ वीडियोस, टू मेक अ वीडियोस, टू मेक अ लेक्चर, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास कई सारे आइडियाज आते हैं, लेकिन हर लेक्चर पे या हर उस पे कंटेंट पे क्रिएट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं उनको हम लेके आते हैं। तो आर्ट इज अ लॉन्ग, लाइफ इज अ शॉर्ट। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए, यस, सॉरी, हाँ, वर्क इज अ लॉट, अ लाइफ इज अ शॉर्ट। वर्क इज अ लॉट, अ लाइफ इज अ शॉर्ट, इस टाइप से ही बोल सकते हैं हम। हाँ, ड्रीम्स आर लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट, लेकिन हमें अपने उसी ड्रीम को देखना चाहिए। वैसे तो बोलते हैं कि हमें ज्यादा बड़े से बड़े, देखो ड्रीम्स, यस, हमें अपने कभी भी ड्रीम देखना बंद नहीं करना चाहिए, सपने देखते रहना चाहिए। जस्ट लाइक वी हैव टू फॉलो अवर ड्रीम्स रेगुलरली। देखो आपने सुना होगा छोटा लक्ष्य भी है, क्या एक अपराध है, सुना है? क्या इसका मीनिंग होता है? छोटा लक्ष्य भी एक अपराध है, मैंने बताया भी था आप लोगों को, बताओ। स्मॉल ड्रीम इज अ क्राइम। तो छोटा लक्ष्य भी क्या है? एक अपराध है। तो हमें अपना गोल भी क्या करना है? बड़ा सेट करना है। चलिए नेक्स्ट हम प्रूव पे आते हैं। 12th नंबर, अंत भला तो सब भला। मान के चलो आपने पूरी साल मेहनत नहीं की, ठीक है, और लास्ट में आपने 2 महीने आंखें बढ़िया तैयारी कर ली, अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर ली, और आप अच्छे नंबर से पास हो गए। और अगर वही होता कि लास्ट में भी आके आपने 2 महीने की पढ़ाई नहीं की होती, तो आपके पेरेंट्स
फिर क्या बोलते? कुछ ना कुछ आपको बोलते, या क्लासेस आपकी कंटिन्यू नहीं हो पाती, जो भी होता। अंत भला तो सब भला। ठीक है। अब यहां क्या क्लास में क्या हो सकता है? जैसे क्लास में पूरा पता चला कि 45 मिनट्स फोकस नहीं है, और सर ने एकदम जज कर लिया आपको कि अब मतलब ये स्टूडेंट्स को सर ने जज कर लिया कि 45 मिनट टोटली फोकस नहीं था, अब इससे ही पूछना है। लेकिन पता चला कि बाद के 15 मिनट्स आपके ऐसे आए कि आपने बहुत अच्छे से आंसर कर दिए, तो क्या हो गया? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मतलब अंत भला तो सब भला। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर मैं सोच लूं कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, सोचने से क्या काम चलेगा? अगर मान के चलो कि क्लास के बाद हो जाए, तो अंत भला तो सब भला। चलो, चोर चोर मौसेरे भाई, देखते हैं आज। करवाओ भैया, 1 लाख सब्सक्राइबर करवाने हमारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर 1 लाख सब्सक्राइबर करवाने। चलिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, आप लोग जिस भी फॉर्म में इस वीडियो को देखते हो, ठीक है, तो आपको बस एक क्लिक करनी होती है, शेयर का ऑप्शन है आपके पास, आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। आपके कई सारे व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, उनसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही शेयर कर सकते हो। उससे क्या होगा? शेयर करने से हमें तो बेनिफिट होगा ही होगा, आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, वो भी कई सारी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर पाएंगे? लर्न कर पाएंगे। और जो लोग भी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, चैनल के थ्रू मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पेज के थ्रू भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन आप सर्च कर सकते हो। नया बैच हमारा 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो आप वहां से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चोर चोर मौसेरे भाई, बताओ जल्दी से। लाइक ड्रॉस लाइक, कैसे होंगे चोर चोर मौसेरे भाई? कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? चोर के घर में चोरी करे, चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसा? कोई और बताओ। नहीं नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई, बताओ। कोई बता सकता है इसका एग्जांपल? चोर चोर मौसेरे भाई। चलो, इसको हम देखते हैं कमेंट में। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, तो आज कमेंट करोगे। चोर चोर मौसेरे भाई, इसका क्या मीनिंग होता है? लाइक ड्रॉस लाइक, इसका एग्जांपल आप लोग कमेंट में बताओगे। हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप बताओगे। चलिए, दाम बनाए काम, किसी भी चीज की प्राइस बढ़ गई और बन गया काम। मनी मेक्स द मेयर गो, मनी मेक्स द मेयर गो, दाम बनाए काम, इसका भी कोई एग्जांपल बताओ। जैसे कि मान के चलो कि इफ यू हैव एन, मतलब आपको कोई सारी एक्सपेक्टेशन है, और जैसे कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही आपको एक्सपेक्टेशन है कि मींस आई विल गॉट, या आई विल गेट अ गुड मार्क्स, या आई विल गेट मोर देन 80 मार्क्स, तो क्या हो गया? अगर आपके उतने मार्क्स आ गए, तो आपका क्या हो गया? दाम बनाए काम। या आपने किसी भी चीज का प्राइस देखा होगा, दाम बनाए काम। और कई बार ऐसा भी होता है दाम बनाए काम को, कि ये होता है ना कि ऊंची चीज है जितनी ज्यादा, मतलब जिसकी प्राइस हाई होती है मार्केट में, वो क्या होता है? वो ज्यादा बिकती है, उसकी वो ज्यादा बिकती है। क्योंकि लोगों को क्या लगता है? देखो, रॉयल्स रॉयल्स रॉयस गाड़ी है, 10 करोड़ 15 करोड़ ऐसे रेटें हैं उसकी, तो हर कोई क्या चाहना चाहता, मतलब खरीदना चाहता है रॉयल्स रॉयस। ज्यादा से ज्यादा लोग ट्राई करते हैं, मतलब जिनके पास पैसे हैं। करते हैं कि नहीं करते? क्या? आईफोन, देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आईफोन। तो आईफोन हर कोई खरीदना चाहता है, नहीं खरीदना चाहता? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो भी फोन है, उसमें भी सिम डलती है, हमारे नॉर्मल भी एंड्रॉइड है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक बनाया गया है आई एप्पल कंपनी की साइड से, तो हर कोई क्या करना चाहता है? वही दाम बनाए काम। तो एप्पल को क्या कर दिया? मनी मेक्स द मेयर गो। उसने, एप्पल ने 60,000 का लॉन्च कर दिया। अब लोग कैसे भी हो जाए, ईएमआई पे लेंगे, कैसे भी लेंगे, लेकिन एप्पल लेंगे, स्टेटस मेंटेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट, एक पंथ दो काज। पता चला क्लास पढ़ने के लिए आए थे, और पता चला दोस्त भी मिल गया, और बीच में दोस्त ने पार्टी भी दे दी। आप लोग क्लास आए थे पढ़ने के लिए, और आपको दोस्त मिल गया, और उसी दिन दोस्त का बर्थडे निकल आया, और उसी बीच आपको कैफे पे ले जाके पार्टी दे दी। तो एक पंथ दो काज। आप आए थे क्लास पढ़ने के लिए, हुआ क्या? बताओ। पार्टी मिल गई, दोस्त मिल गया, दोस्त की बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गई, पार्टी मिल गई, और आपको गिफ्ट भी नहीं देना पड़ा, क्योंकि आपको पता ही नहीं था। एक पंथ दो काज। क्या? चलो हाँ, 3 काम हो गए ये तो। एक पंथ दो काज करने हैं। चलो, एक पंथ दो काज, और कोई एग्जांपल दे सकता है? यस, लेट मी नो। एक तीर से दो निशाने। यस, यू हैव अ गुड एग्जांपल। यस, लेट मी नो। हम्म 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 ये तो हो गया एग्जांपल, कोई और अच्छा एग्जांपल बताओ। हम्म हम्म ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। और बताइए कोई एग्जांपल। एक पंथ दो काज। हम्म
देखो अब हम इसको एक पंथ दो काज काम क्या कर रहे हैं, हम टीचिंग कर रहे हैं, मतलब हम क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन भी ले रहे हैं और ऑफलाइन भी ले रहे हैं सेम टाइम में। कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी जा रही है, जो लोग ऑनलाइन के लिए और जो लोग ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं। काम हो रहा है नहीं हो रहा, मैं ऑफलाइन भी पढ़ा पा रहा हूं और बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की मदद से हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। मींस आई एम टेकिंग अ क्लास हियर फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर फॉर दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हम यस लेट मी नो। हम्म 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 ओके गुड गुड परिधि। देखो आपने माइंड में सोच लिया कि आज मुझे एग्जाम नहीं देना और आप कोचिंग आए, एग्जाम की थोड़ी बहुत तैयारी आपकी, पता चला टेस्ट कैंसिल हो गया। एक पंथ दो काज ले सकते हो आप, ऐसे भी ले सकते हो, ले सकते हो। चलिए अब आप किसी चीज को खरीदने के लिए गए, मान के चलिए 100 रुपीज आपके पास, इफ यू हैव ओनली 100 रुपीज, ठीक है, और सडनली आप मार्केट में गए कि उस पर 50% सेल चल रही है, तो वो 50 रुपए की हो गई ऑलरेडी। तो आप एक चीज खरीदने गए थे, बाय वन गेट वन फ्री हो गया, हो गया नहीं हो गया? एक पंथ दो काज। टू किल टू वर्ड्स विथ सम वन स्टोन, मतलब टू किल टू वर्ड्स मतलब मतलब दो वर्ड्स को एक ही स्टोन से एक बार में मार दिया, इस टाइप से, एक तीर दो निशाने। टू किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन। यस लेट मी नो। फॉर इंग्लिश क्लासेस, ओके इन द इंग्लिश, ओके। वन एरो विथ टू टारगेट्स, होता है ऐसे, एक तीर से दो निशाने होते हैं ना, क्यों नहीं होते? अब मैं भी एक तीर से दो निशाने मार के देखता हूं। चलिए नेक्स्ट। यस हम्म 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 ठीक है। आप अगर किसी को मीन्स दैट बॉय मीन्स टोल्ड, मीन्स इफ यू गो टू द सुपर मार्केट एंड दैट डे सुपर मार्केट न्यू, मीन्स that day was opening was the opening of the supermarket that day. So in that way you have an offer 50% ऑफर। ये वही एग्जांपल हो गया जो हमने लिया अभी, उसी टाइप से हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मान के चलो कि एग्जाम में दो क्वेश्चन आए, मीन्स इफ यू गो टू द एग्जामिनेशन फॉर मीन्स वहां दो क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें से आपको क्या करते थे, एक करना था और आपको दोनों आ रहे हैं, तो एक पंदो काज हो जाएगा? नहीं होगा। फिर कैसे हो सकता है एक पंदो काज? बताइए, एग्जाम के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बताइए कैसे हो सकता है? यस यस आप मान के चलो आपके पास 5 मिनट्स हैं, इफ यू हैव अ 5 मिनट्स, ओके, देन यू डिसाइडेड, मींस ईच यूनिट हैज अ वन क्वेश्चन, मींस आप एक यूनिट से एक क्वेश्चन डिसाइड किया आपने और पता चला कि उसमें से आपकी 5 यूनिट में से 4 यूनिट ही कंप्लीट हुई हैं, ठीक है, you only completed your 4 unit, means 1 unit is left, but in the examination you have an option to choose the question of that 4th unit, means in for the हाँ, आप 4th का भी कर सकते हो और आप 5 का भी कर सकते हो। सो एक पंथ दो का। चलिए नेक्स्ट, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। देखो आज आप क्लास ले रहे हो, आपने लाइक नहीं किया तो फिर वो वापस नहीं आएगा ना, वीडियो चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए अगर आप नहीं सीख पाए आज तो फिर वो टाइम निकल जाएगा, तो आप साथ साथ में नोट करते जाइए, लर्न करते जाइए, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, आपका भी टाइम प्रीसियस है। देखो गया वक्त हाथ नहीं आता। आज जो डेट है, व्हाट इज टुडे, व्हाट इट इज टुडे, 8th ऑफ मई, टुडे इट इज 8th ऑफ मई। बताओ कि 8th मई 2024 फिर रिपीट होगा या नहीं होगा? अभी 6 o'clock जो भी टाइमिंग है, क्या वो टाइम रिपीट होगा या नहीं होगा? गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। आज आपने जो सीख लिया क्या वो वापस आ सकता है? नहीं। आज हमने जो यहाँ पे हंसी मजाक कर लिया या क्लास ले ली, क्या वो वापस आ सकती है? टाइम ट्रेवल नहीं करता। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। कई बार देखो ऐसा होता है कि आपकी एज अभी क्या है, लर्न करने वाली, स्टडी करने वाली है, मान के चलो आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, देन आप कैपेबल नहीं हो पाए जॉब के या किसी बिजनेस के, तो आपको बाद में जाके लगेगा ना कि आज मुझे मेहनत कर लेनी चाहिए थी, तो मैं क्या होता उस टाइम पे, मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़ता आपको, लाइफ में नहीं करना पड़ता ना, आप सक्सेस होते। चलिए, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन,
गया वक्त किसी, मतलब फिर हाथ नहीं आता, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। देखो कई सारे इनको आप एग्जाम्पल में, ऐसे में कई सारे आप यूज कर सकते हो इन प्रोवर्ब्स को, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। नेक्स्ट, भैंस के आगे बीन बजाना, बताओ। क्राइंग इन वाइल्डरनेस, क्राइंग इन वाइल्डरनेस, भैंस के आगे बीन बजाना। बताओ, मान के चलो कि पूरी क्लास मान के चलो इलिटरेट है और हम कोशिश कर रहे हैं लिटरेट बनाने की, मतलब वो करना ही नहीं चाह रहे हैं, वो सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, तो क्या होगा? क्राइंग इन वाइल्डरनेस, होगा नहीं होगा? मीन्स इफ यू आर नॉट इंटरेस्टिंग फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं हो और आपके पेरेंट्स जबरदस्ती आप क्लास में भेज दे रहे हैं, तो आप क्या होगा? वही क्राइंग इन वाइल्डरनेस। आज तो हो सकता है कि आपको मजा भी आ रहा होगा कि इस टाइप के टॉपिक है, प्रोवर्ब है, क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती, सुना है आपने? मान के चलो कि एक क्लास में कोई गंदा स्टूडेंट आ जाए तो वो पूरी क्लास को क्या कर देगा? कोशिश माहौल उसका वही रहेगा कि बिगाड़ दे। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 को बीमार कैसे कर सकता है? अगर 100 लोग खा लें, ठीक है। हाँ, जैसे कि कोविड की तरह एक मछली, एक को हुआ और दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, मतलब पूरे क्या हो गया? पूरे वर्ल्ड को हो गया। मतलब ओनली चाइना था, कंट्री कौन सी थी? चाइना। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी। चाइना ने क्या किया? पूरे वर्ल्ड को कोविड-19 से घेर लिया। अब चाइनीज लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, देखो हमारा किसी कंट्री को बोलना नहीं है, किसी कंट्री को टारगेट करना नहीं है, बट जो कोविड-19 आया था वो कहां से आया था? फर्स्ट केस कहां आया था? चाइना में आया था। तो भी हमारी वीडियो को कोई ब्लॉक ना कराए, इसको आगे आगे कंटिन्यूस बढ़ने दे। वन फिश इन्फेक्ट्स द होल वाटर, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, वन फिश इन्फेक्ट्स द होल पॉन्ड। देखो एक फल होगा, एक मान के चलो एक अंगूर है, बास्केट में अंगूर, कई सारे ग्रेप्स हैं, तो वन ग्रेप्स वो भी क्या कर सकता है? पूरी बास्केट को खराब कर सकता है। एक सड़ा हुआ अंगूर कर सकता है नहीं। एक मान के चलो एक मतलब मैंगो की एक पूरी टोकरी है, बास्केट है, उसमें आप एक सड़ा हुआ आम रख दो, क्या होगा? पूरी खराब हो जाएगी। अब पूरी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, एक कोई बेकार बच्चा आ जाए, मतलब बेकार इन द सेंस कि वो अब्यूज करे या मतलब उसका पढ़ने में मन ना लगे, ठीक है, नॉट वेल मैनर्ड हो, इस टाइप से। चलिए, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। देखो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं मतलब क्या होगा कि आज हम यहाँ भितरवार में क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मान के चलो, ठीक है, और कई सारे लोगों को उसकी वैल्यू नहीं है, रियल में नहीं है, तो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। अभी वही ग्वालियर जाके यही क्लासेस को हमसे 10 गुनी रेट पे ले लेंगे। हम जो बोल रहे हैं 10 गुनी या 5 गुनी जितनी भी रेट पे लें, जैसा हमारा एग्जांपल है, ले लेंगे तो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। मैं अपना एग्जांपल भी नहीं लूं तो आप मान के चलिए कि हम वही चीज अगर मार्केट में, हमारी भी थिंकिंग इस टाइप से होती है कि वो लोकल शॉप पे जो चीज मिल रही होगी, ठीक है, तो हम वहां से लेना प्रेफर नहीं करेंगे और उसी चीज को हम मॉल से ले आएंगे, ले लेंगे। तो दूर के ढोल क्या होते हैं? सुहाने लगते हैं। कई बार पता चला कि मॉल में एक्सपायरी डेट की मिल जाए, लोकल दुकान पे क्या हो सकता है, जो लोकल शॉप है उस पर न्यू डेट की मिल सकती है। हाँ, बस दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, मतलब घर में पेरेंट्स हैं, उनसे बात नहीं कर रहे, ठीक है, अब दोस्त जबरदस्ती दोस्त बना रहे हैं, आप लोग के लिए बोल रहा हूं चलो, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। डिस्टिंक्ट ड्रम्स साउंड बेल, डिस्टिंक्ट ड्रम्स साउंड बेल, डिस्टिंक्ट कौन होते हैं? मतलब जस्ट लाइक एन स्ट्रेंजर, डिस्टिंक्ट ड्रम्स साउंड बेल मतलब अलग से जो क्या होते हैं, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। अब आप सामने कैफे है, वहां जाके आप नहीं खा रहे हो, ठीक है, आप पता चला एक नया कैफे खुला है, आप वहां जा रहे हो, वहां भी वही पिज्जा मिल रहा है, वहां भी वही पिज्जा मिल रहा है, लेकिन वो हो गया ना, नया कैफे खुला है, तो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। हाँ, ऊंची दुकान फीके पकवान, वो तो अलग बात हो गई। चलो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, पता चला कि आपने 1 साल क्लासेस की और उसके बाद सब डब्बा गोल। मतलब कुछ बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, मान के चलो 3 मंथ्स क्लासेस किया, 3 मंथ्स एकदम फोकस हो गया इंग्लिश स्पीकिंग की, बढ़िया एकदम माहौल रहा, एनवायरनमेंट अच्छा रहा, और आफ्टर दी 3 मंथ्स नथिंग, 9 days बंडर, मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चलो आप लोग एक एक एग्जांपल सेट कर लो, कोई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात पे। देखो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा आपसे यही बार बार कहना है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको, ग्रुप्स में करो, कैसे भी करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस को पहुंचाओ।
इंग्लिश और हिंदी किस में बना सकते हो? 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बताओ। कोई एग्जांपल? यस, चलो आप स्टेज पे आओ, प्लीज कम ऑन द स्टेज। यस यस, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप लोग अपने अपने एग्जांपल लेके आओगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, या कोई भी प्रोवर्ब्स का आप एग्जांपल लेके आओगे, तो उसका मतलब होगा कि मैंने कुछ सिखा पाया है। अदरवाइज क्या, मैंने पूरी क्लास ले ली, 1 घंटे बोला यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा भाई, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 1 घंटे इतना बोला, उसके बाद कल बिल्कुल ब्लैंक। एक प्रोवर्ब पूछ लेगी, प्रोवर्ब आपको नहीं पता। चलिए बताइए। यस सर, जैसे कि हमको पढ़ाने कोई एक टेम्पररी टीचर आते हैं और जो हमारे रियल टीचर है जैसे आप, तो सर आप जो है ना हमारे रियल टीचर है जो आप हमें पढ़ाते हैं, वो तो सिर्फ 1 दिन के लिए आए हैं। वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, मतलब फिर आप हमें ही पढ़ाएंगे, वो नहीं पढ़ाएंगे। नहीं नहीं, ये एग्जांपल सेट नहीं हुआ। पूरा मैं ही पढ़ाएंगे, तो ये एग्जांपल सही सेट नहीं हुआ। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब आप क्या बोलना? हाँ हाँ, फिर तो हमें को पढ़ाना है, ऐसे आप बोल सकते हो कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। तो इसमें अंधेरी रात इन द सेंस क्या है, नेगेटिव सेंस में लेना है क्या? मैं नेगेटिव सेंस, मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो एग्जांपल गलत हो गया ना। हाँ, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का यही एग्जांपल हो सकता है। आपने 4 दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की, मतलब आपके एग्जाम में आ गए मार्क्स कम, इस बार आपके 75% आ गए, और पेरेंट्स का टारगेट था 90% का। फिर आपको पेरेंट्स ने अच्छे से डांट दिया, अच्छे से स्कोल्ड कर दिया, उसके बाद आप पढ़ने बैठ गए, 1 महीने बढ़िया दम से पढ़ाई की, ठीक है, अच्छे से कोचिंग गए, अच्छे से टीचर से समझा, अच्छे से होमवर्क टाइम टू टाइम किया, असाइनमेंट किया, सब कुछ किया। देन आफ्टर 1 मंथ आपने एक कोई टेस्ट दिया, उसमें आपके 90% फिर आ गए, और फिर 90% आ गए, फिर से आप क्या हो गए, फिर से एरोगेंट हो गए, प्राउड ही हो गए, तो क्या होगा, तो फिर पढ़ना बंद कर दिया। फिर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चलिए नेक्स्ट कोई एग्जांपल बताइए। यस आयुष, प्लीज कम ऑन द स्टेज। देखो सभी को आना है कोई एग्जांपल लेके। इशिका, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बताइए कोई एग्जांपल। You know, if that their new student came in the class, should decorum well and behave in discipline, and after a few days he loses his decorum. मतलब कोई नया स्टूडेंट क्लास में आता है और वो एकदम मैनर्स के साथ आता है, पहले तो कुछ बोलता नहीं है, सीधे तरीके से बैठता है, और फिर 4 दिन के बाद ही उसका रूप रंग बदलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। क्या होता है, डेकोरम मेंटेन नहीं करता है, प्रॉपर मैनर। देखो क्लास में आप कभी भी जाते हो, एक अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब भी आप कोई भी क्लास अटेंड करो, हम नहीं बोल रहे कि आप हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, या आपके अंदर क्या होना चाहिए, डेकोरम होना चाहिए। यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ एनी काइंड ऑफ क्लासेस। किसी भी टीचर की आप क्लास ले रहे हो, चाहे स्कूल में ले रहे हो, चाहे घर पे आप पेरेंट्स की सुन रहे हो, आपको उस चीज को क्या करना चाहिए, एक डेकोरम के साथ, मर्यादा के साथ क्लास। तो क्लास में मैं आपको बता दूं कि क्लास में बैठने की भी कुछ क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जेस्चर एंड पोस्चर मेंटेन करना होता है। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे वैसे बैठे रहते हैं, मतलब बेंचेस पे क्या है, सिर झुका के बैठे रहते हैं। अगर मैं इस कैमरे को मूव करूं तो आप देखो, आप लोग की सबकी फेसेस आ जाएंगे कि आप लोग कैसे बैठे हुए हो। बताओ आप लोग कैसे बैठे हुए हो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, उस टाइप से। हाँ देखो कैसे बैठे हो सारे स्टूडेंट्स। अगर हम इस कैमरे को मूव करते हैं, देखो कैसे आप बैठे हुए हो, पता चल रहा है ना इससे। अगर आपके पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो भी देख पाएंगे कि किस तरीके से आप बैठे हो। कुछ लोग ऐसे सिर झुकाए बैठे रहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, या क्लास में फोकस नहीं है। अभी तो चलो मैंने आपको दिखा दिया कि ये कैमरे को मूव करके, और यही बीच में क्लास चल रही होती तो मैं अगर उसमें आपको क्लास में नहीं बताता तो क्या होता, गड़बड़ हो जाती ना। क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो हियर, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।